दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया। न्यायपालिका सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की। कहा, आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। आजादी के बाद न्यायपालिका ने न्याय की भावना की रक्षा की। देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने न्यायपालिका की तारीफ की। कहा, जब भी जरूरत पड़ी कोर्ट ने देश की एकता की रक्षा की है। का प्रश्न आया तब न्यायपालिका ने राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर भारत की एकता की भी रक्षा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महिलाओं पर अत्याचार गंभीर समस्या, महिला अत्याचार पर तेजी से आए फैसले। न्यायपालिका सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देशवासियों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास नहीं किया। न्यायपालिका सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देशवासियों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास नहीं किया। अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे राहुल गांधी अमेरिका का दौरा। 8, 9 और 10 सितंबर को 3 शहरों में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। सेम पित्रोदा ने वीडियो जारी करके प्रोग्राम का ब्यौरा दिया। कोलकाता हाईकोर्ट में छात्र समाज के नेता सायन लहिड़ी की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। सायन लहिड़ी को कस्टडी से रिहा करने के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगाई। प्रीमियर स्टेशनरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। ट्रेडमार्क उल्लंघन केस में कंपनी को 50 लाख का करना होगा भुगतान। बॉम्बे हाईकोर्ट में गणपति की पीओपी से बनी मूर्तियों पर बैन को लेकर सुनवाई। आदेश का उल्लंघन करने वाले गणेश मंडलों को चेतावनी दी। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की वार्षिक समन्वय बैठक का आगाज। संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष पर होगा मंथन। देश के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के आसार। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। आरएसएस की बैठक में संघ के 32 सहयोगी संगठनों के 320 प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्र निर्माण जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का ऐलान। वनडे में मोहम्मद अमान को मिली कप्तानी की जिम्मेदारी। राहुल द्रविड़ के बेटे समित को भी मिला मौका। 21 सितंबर से खेली जाएगी वनडे सीरीज। असम में जुमे की नमाज की छुट्टी रद्द होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, कोई माई का लाल नहीं जो हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन ले। तेजस्वी यादव ने आगे कहा, असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे। बीजेपी ने मुसलमान भाइयों को बनाया एक सॉफ्ट टारगेट। जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की विवादित टिप्पणी। कहा, मैं भूमिहार जाति को अच्छे से जानता हूं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस जाति के लोग नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भाग गए। ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां बुनियाद का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो बुनियाद तो भाग करते हैं, हम वोट नहीं देंगे। बीजेपी ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी को नसीहत दी। कहा, किसी नेता के दिमाग में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। बिहार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने अशोक चौधरी को ऐसे बयान देने से चेताया। कहा, मुख्यमंत्री कभी भी जाति को कारक नहीं मानते। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, हमारे विधानसभा के हिंदू मुसलमान सारे एमएलए ने ये अन्य
इमोशनली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का 2 घंटे की छुट्टी है, वो हमें नहीं चाहिए। मामले पर गिरिराज सिंह ने कहा, यह मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार हैं। असम में नमाज पर प्रतिबंध पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हिमंता सरकार में बढ़ती बेरोजगारी उनको नहीं दिखती, आखिर कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहेंगे। चिराग पासवान को आरजेडी से साथ आने के ऑफर की खबरों के बीच चिराग ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चिराग कर चुके ऐसी खबरों का खंडन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को शिकस्त देने की तैयारी में जुटी बीजेपी। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड में मजबूत हुई बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन ने पहली पार्टी बैठक में हुए शामिल। चंपाई सोरेन के साथ नजर आए झारखंड के कई बीजेपी नेता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले चंपाई सोरेन, कहा झारखंड का विकास होगा और बांग्लादेश से घुसपैठ रुकेगा। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने चंपाई सोरेन को बताया झारखंड आंदोलन का पुराना नेता। कहा, आंदोलन के प्रति चंपाई को कर्मठता का फल बीजेपी को जरूर मिलेगा। दिल्ली के मॉडल टाउन में आप नेता मनीष सिसोदिया ने निकाली पदयात्रा। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। कहा, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही बीजेपी, जनता को सीएम केजरीवाल का इंतजार। एमसीडी वार्ड कमेटी चुनाव को लेकर बीजेपी, आप और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। अब तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों के भाग्य का 4 सितंबर को फैसला होगा। आपने 11 तो बीजेपी ने 10 जोन में उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस भी नहीं रोक रही पीछे। संख्या बल कम होने की वजह से कांग्रेस की तरफ से जरीफ, नाजिया और सबला बेगम ने भरा पर्चा। दिल्ली के सिविक सेंटर स्थित निगम मुख्यालय में सभी 12 जोन के कराए जाएंगे चुनाव। बंगाल के हर ब्लॉक में टीएमसी का धरना प्रदर्शन। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ टीएमसी का आंदोलन। सोशल मीडिया के जरिए टीएमसी ने चलाया कैंपेन, रेप के दोषी को फांसी पर लटकाने की मांग। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने बंगाल महिला आयोग पर साधा निशाना। कहा, सीएम ममता की चमचागिरी के सिवाय नहीं महिला परिषद के पास कोई काम। एंटी रेप की मांग पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता को घेरा। कहा, मुद्दे से भटकाने की कोशिश में ममता। बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगी वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पलटवार। कहा, ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। कांगड़ा में भारी बारिश के लिए लोगों के लिए मुसीबत बनी। पठानकोट मंडी हाईवे पर त्रिलोकपुर में निर्माणाधीन सुरंग के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के बाद मलबे को हटाने का काम जारी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वडोदरा में एक होटल में फंसे कुछ विदेशी सैलानियों का जेसीबी से रेस्क्यू किया गया। सैलाब की वजह से नहीं पहुंच पा रही थी कार। वाराणसी में फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। प्रयागराज में भी बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर। दियारा के लोगों की परेशानी बढ़ी। तेलंगाना के वारंगल में हुई भारी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजौरी के नैली गांव में नदी में डूबा युवक, बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। गुजरात में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, नवसारी, वलसाड, दमन, दादर, नगर हवेली में बारिश का येलो अलर्ट। कच्छ के तटीय इलाकों में असना चक्रवात का संकट भी टला। चक्रवात ओमान की तरफ बढ़ा।